नित्यानंदा है। मैं प्रिया शिल्पी कच्छ भुज से आई हूँ, गुजरात में आता है ये। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और एक हमारे फ्रेंड है, उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ विजयानंद स्वामी और बेविन कोप्पा आश्रम के बारे में हमको हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था। वो भी मतलब साधक ही है, उनके थ्रू वहाँ हमें यहाँ के बारे में पता चला था। तो यहाँ प्रतीक पंड्या नाम है उनका। यहाँ आने के बाद, आश्रम में आने के बाद जो अनुभूतियाँ हुई हैं, मतलब मैं साधना ध्यान मार्ग में मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल में मैंने काफ़ी ध्यान किया, मेडिटेशन से रिलेटेड शिविर अटेंड किए, योगा भी मैं करती हूँ। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई वो बहुत अद्भुत बोल सकते हैं। कुछ अनुभूतियाँ ऐसी हैं जिनको मैं शब्दों में भी डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। एक यहाँ पे सबसे अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस देखा, यहाँ जो आश्रम है उसकी पूरी व्यवस्था जो है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। वो पूरा आश्रम का मैनेजमेंट एक छोटे बच्चे देखते हैं, वो एक सबसे अलग एक्सपीरियंस लगा, जो अभी तक कहीं पे भी हम जाते रहते हैं ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। ऐसा चीज़ पहली बार ही देखा। फिर मंदिर जो नित्यानंद बाबा का यहाँ पर है, उसमें पूजा जो है बच्चे लोग करते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि बच्चे लोग पूरा आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और उस टाइम जो एक माहौल बनता है जब बच्चे ये सब करते हैं, वो एक दिव्य अनुभूति एकदम, जब आपको ऐसा लगता है कि बस आप ध्यान में चले गए। ऐसा आरती होती रहती है, बच्चे करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पूरे माहौल पूरा ध्यानमय हो गया है। वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है जो थोड़ा ऐसे अंडर, नीचे ग्राउंड में है, अंदर जाके। उसमें तो उस जो अनुभूतियाँ हुई हैं वो लाइफ टाइम में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी भी अनुभूतियाँ हो सकती हैं। वहाँ जाके मतलब ऐसा लगा कि न जाने कितने पुराने कर्म रिलीज़ हो गए। वहाँ पर नित्यानंद बाबा की प्रेजेंस महसूस हुई कई बार ध्यान करते वक्त। और जैसे मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता था, अकेले अंधेरे में जाने में थोड़ा मुझे डर होता था, तो उसका मैंने यहाँ पर आकर मिटाया डर, मतलब मिटा मेरा यहाँ आके। मैंने इसके लिए पहले हम लोग ग्रुप में जाके 3 लोग थे, तो 3 लोग साथ में मेडिटेट कर रहे थे। वो डर को हटाने के लिए एक दिन मैं अकेले भी उस गुफा में जाके मेडिटेट करके आई। और वहाँ बिल्कुल अंदर आपको लिटरली ध्यान के लिए, मतलब पहले जो मैं करती थी तो उसमें हम लोगों का कुछ मंत्र होते थे, कुछ एक टेक्निक प्रोसेस होता था कि ब्रीथिंग या जो भी था, उसके थ्रू हम लोग धीरे धीरे थॉट्स कम होते थे और फिर हमारा ध्यान लगना स्टार्ट होता था। यहाँ पर आकर मतलब स्वामी जी, जो यहाँ के विजयानंद स्वामी जी हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आप अपना जो करते हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा सरेंडर करके, जो नेचुरली, जो बस सरेंडर कर देना यहाँ की एनर्जीज़ को, यहाँ की गुरु शक्तियों को। और बस वही हमने किया और चीज़ें मतलब अपने आप होने लगी। आप लिटरली ऐसे स्थान, मतलब शायद मुश्किल ही होगा कहीं पे कि बस आप जाके बैठे और आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जो है वो शुरू हो गया। आपने ना मंत्र बोला, ना आपने कोई प्रोसेस किया, कुछ भी नहीं, सब अपने आप। तो ये सिद्ध भूमि, ऐसी दिव्य भूमि पे भगवान ने हमको भेजा। ये अनंत अनंत कृपा बोल सकते हैं बाबा की, भगवान की, गुरुओं की। फिर यहाँ पर एक ध्यान का रूम है, वहाँ पर नित्यानंद बाबा के पादुका और उनके क्लॉथ्स वगैरह रखे हैं। वहाँ पर भी हम लोग ध्यान करने बैठे तो एक दिव्य सुगंध, वहाँ पर भी इतनी अच्छी अनुभूतियाँ हुई हैं। वहाँ बैठकर भी तुरंत, मतलब एनर्जी का तो जैसे बोलते हैं ऐसा फ्लो कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहता है यहाँ पे। हर स्थान जो है, आप किसी स्थान को एक दूसरे से कम नहीं बोल सकते। मंदिर में भी वही सेम ऊर्जा है, गुफा में भी वही अद्भुत ऊर्जा है। जो मेडिटेशन के अलग अलग जितने भी स्थान बने हैं, सब पे मतलब इतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है। एक तरीके से यहाँ आने के बाद ना, आप ऐसा लगता है कि आप प्रकृति में धीरे धीरे मर्ज हो रहे हो। यहाँ आसपास पूरा खेत वगैरह है,
ऐसा लोकेलिटी थोड़ी दूर है यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद एकदम आप कोई ऐसा याद नहीं आता, घर आपका जो भी लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ आपको याद भी नहीं आता। एक इतनी दिव्य स्थिति यहाँ आने के बाद मिलती है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। अब अभी कल हम लोग यहाँ जाने वाले हैं यहाँ से, तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और जो स्वामी जी हैं यहाँ के, विजयानंद स्वामी जी, उन्होंने हमको जो ट्रीटमेंट दिया, मतलब ऐसा, वो एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने हमको बिल्कुल एज ए फैमिली पर्सन की तरह बिल्कुल हमको इतना सारा गूढ़ ज्ञान, गहरी ज्ञान की बातें इतने सरल शब्दों में हंसी मजाक करते हुए समझाई, जो कभी सोच नहीं सकते कि इतना इजीली आपको इतनी गहरी बातें स्वामी जी ने यहाँ पे, अलग अलग सिद्धों की बातें, यहाँ बहुत सारे सिद्ध महात्मा यहाँ आके तपस्या किए हैं स्वामी जी ने, वो सब हमको स्टोरी बताई। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे ध्यान से रिलेटेड, वो भी स्वामी जी ने हमको बताया, और बहुत अद्भुत अनुभव हुआ यहाँ आके। फिर स्वामी जी ने एक करुणा सिंधु करके, करुणाकर स्वामी हैं जो नित्यानंद बाबा के डिवोटी हैं, उनके बहुत अच्छे शिष्य, उनकी बुक लिखी है। वो बुक भी मैंने यहाँ पे आके रीड की। वो बुक पढ़ते पढ़ते मतलब ऑटोमेटिकली आँखों से ऐसे अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा वो बुक ऐसा लगा कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ऐसा लगा कि उस टाइम में हम चले गए और पूरा लिटरली वो सब चीज़ें फ़ील हो रही थी, उसकी एनर्जी फ़ील हो रही थी। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। जय नित्यानंद।